आई नमः। गुरुदेव माता जी को हृदय में साक्षी मानते हुए आज पुनः बुद्धि बढ़ाने की वैज्ञानिक विधि पुस्तक का स्वाध्याय करते हैं डे 12 में, जिसके लेखक पंडित श्री राम शर्मा आचार्य जी हैं। कल हमने इसमें पढ़ा था मानसिक शक्तियों के स्थान, जिसमें गुरुदेव ने बताया कि वैज्ञानिकों ने न केवल स्थूल रूप से बल्कि हमारे मस्तिष्क में छुपी सूक्ष्म शक्तियों के बारे में भी पता लगा लिया है। कौन सी शक्ति कहाँ पर है विद्यमान, वह पता लगा लिया है, जिसका एक चित्र भी दिखाया था जिसमें कि बहुत सारी शक्तियाँ हैं। मैं आज पुनः दिखाती हूँ। ये चित्र है। तो इस तरीके से जो है कम से कम 42 ऐसे स्थान हैं, 42 ऐसे स्थान हैं जहाँ पर कि हर तरह की वह शक्ति विद्यमान है। जैसे बातचीत करने की शक्ति अलग है, ध्यान करने की शक्ति, याद रखने की शक्ति, और हंसने हंसाने की शक्ति, छोटा बड़ा समझने की शक्ति, और मोटा पतला समझने की शक्ति, खुश रहने की शक्ति, पोषण की शक्ति, काव्य की शक्ति, न्याय अन्याय की बोधक वाली शक्ति, और ऐसे कर करके लगभग 42 छोटे बड़े सारे उन्होंने शक्तियों के बारे में कल बताया। और यह बताया कि इनमें से किसी भी शक्ति को अगर हमें और अधिक प्रखरता से उनको बढ़ाना हो, उनकी योग्यता को निखारना हो, तो उसके कुछ उपाय भी बताए थे। उनमें से एक बताया था कि शांत चित्त होकर एक स्थान पर बैठ जाइए और उस मस्तिष्क के उस क्षेत्र पर जिस चीज़ की शक्ति का हम वर्धक करना चाहते हैं, बढ़ाना चाहते हैं, उस क्षेत्र का ध्यान करते हुए चंद्रमा की शीतल ज्योति का वहाँ पे धारणा करेंगे, भाव करेंगे कि उस स्थान पर चंद्रमा की शीतल ज्योति अवस्थित है और वहाँ से वो प्रकाशित हो रही है। ऐसे ही उन्होंने बताया कि मध्यमा, तर्जनी और अनामिका तीनों उंगलियों को, दोनों हाथ की तीनों उंगलियों को ऐसे अगर कोई स्थान है तो उन तीनों से उसको वहाँ पे प्रेस करना है और यह भाव करना है कि वहाँ का जो कोष है वो जो है सूक्ष्म होकर विशेष रूप से परिपूर्ण होता जा रहा है और वहाँ की बुद्धि बढ़ती चली जा रही है, प्रभाव है वो और अधिक बढ़ता हुआ चला जा रहा है। अगर हम चाह रहे हैं कि हमारे अंदर हमारा मन शांत होने लगे, हमारे अंदर नम्रता की शक्ति बढ़ने लगे, तो उस शक्ति का जो स्थान है वहाँ पे वो क्रिया अपनाई जा सकती है। और ऐसे ही नियत जगह पे क्या नाम है, जल की धारा छोड़ के भी इसको किया जा सकता है। आज गुरुदेव ने आयुर्वेद शास्त्र का बुद्धि प्रकरण का स्वाध्याय करने जा रहे हैं हम सभी। इसमें गुरुदेव ने लिखा है, आयुर्वेद ग्रंथों में जहाँ तहाँ बुद्धि के संबंध में कुछ विवेचन प्राप्त होता है। भारतीय ऋषियों ने बुद्धिवर्धक और बुद्धिनाशक पदार्थों का विवेचन किया है। यानी कि हमारे जो देश में बहुत सारे ऋषि रहे हैं, बहुत सारी ऋषि परंपराएं भी रही हैं और उन्होंने बहुत सारे ऐसी चीज़ों पे शोध किया है, उसको ढूंढा है, पहले शोध किया है और उसको बहुत अच्छे से पहले करके देखा है कि किस चीज़ का कहाँ पे कैसे प्रभाव पड़ता है। उसके बाद ही यहाँ पे उसको लिखा गया है। उसके बाद गुरुदेव ने यहाँ पे बताने की कोशिश किया है। निघंटु ग्रंथों के अवलोकन से पता चलता है कि ज्योतिषमती, दूसरा ब्राह्मी, तीसरा शंखपुष्मी, चौथा बच, पांचवा सतावरी, छठवां गोरख मुंडी, सातवां बाकुची, आठवां अपामार्ग, छठवां खरभारी, 10वां बिदारी कंद, 11 निर्गुंडी, 12 शंखिनी, 13 भांगरा, 14 असगंध, 15 मोचरस, 16 उगंटन के बीज, 17 शमी, 18 कीर्तकी, 19 मंडुक पर्णी, 20 खदिर, 22 आंवला, 23 शहद। यह औषधियाँ बुद्धि वर्धक हैं।
खाद्य पदार्थों में अनार, बथुआ का साग, जौ, लहसुन, सेंधा, नमक, गाय का दूध और गाय का घी, मालकंगनी, बैगन और बुद्धिवर्धक है। यहाँ पे जितने भी हम लोगों ने ये पढ़ा, जितने भी औषधियाँ और आयुर्वेद की बताई गई हैं, अगर हम शांति कुंज में जाके देखते हैं तो एक-एक औषधियों को वहाँ पे गुरुदेव ने उगाया हुआ है और एक-एक औषधियाँ हमें वहाँ दिखाई देती हैं, जिससे वहाँ पे भी शोध होते रहते हैं और बन के भी मिलते हैं। वो औषधियाँ वहाँ से हमें प्राप्त भी हो जाती हैं। तो अगर कभी आप हरिद्वार जाएँ तो वहाँ पे शांति कुंज का विज़िट ज़रूर करें, क्योंकि वहाँ पे मतलब अगर बोला जाए तो एक स्वर्ग की भांति है। वहाँ पे 24 घंटे अखंड जप चलता है, 24 घंटे अखंड अग्नि जलती है और वहाँ पे अखंड दीपक जल रहा है, जो अगले साल 100 वर्ष पूरे होने वाले हैं। तो वहाँ की भूमि में तो दिव्य ऊर्जा है, वहाँ के कण-कण में दिव्य ऊर्जा है और उस शांति कुंज की जहाँ पे स्थापना की गई है, वहाँ पे सप्त ऋषियों ने कभी बहुत जप तप किए हैं। उस भूमि का निरीक्षण करके गुरुदेव ने वहाँ पे शांति कुंज बसाया है और जब उन्होंने देखा था वो स्थान, तब वहाँ पे गंगा जी की धारा बहती थी। तो फिर लोगों ने सोचा था कि कैसे ऐसी जगह पे बन सकता है, लेकिन गुरुदेव तो युग द्रष्टा हैं, उनको पहले से पता था कि हाँ, ये जगह उचित है और वहाँ पे बनाई है। तो अगर कभी जाना संभव हुआ तो अवश्य जाना चाहिए। आप सभी को हरिद्वार जाते तो एक विजिट जरूर करना चाहिए। आगे गुरुदेव लिखते हैं, बुद्धि बढ़ाने की आयुर्वेदिक औषधियाँ। जड़ पत्तों सहित ब्राह्मी को उखाड़कर एवं जल से धोकर ओखली में कूटें और कपड़े में छाल लें। तत्पश्चात उसके तोले रस में 6 माह से गौघृत डालकर पकावें और हल्दी, आंवला, कूट, निसोत, हरड़ 4-4 तोले, पीपल, वायविडंग, सेंधा नमक, मिश्री और वच 1-1 तोले, इन सब की चटनी उसमें डालकर मंद आग पर पकावें। जब पानी सूख जाए और घृत शेष रहे तो उसे छान लेवें और प्रतिदिन प्रातःकाल 1 तोला घृत चाटें। इसके सेवन से वाणी शुद्ध होती है। 7 दिन सेवन करने के अनेक शास्त्रों को धारण कराता है। 18 प्रकार के कोढ़, 6 प्रकार के बवासीर, 2 प्रकार की गुल्मी, 20 प्रकार के प्रमेह और खांसी दूर होती है। बंध्या स्त्री और अल्पवीर्य वाले मनुष्यों के लिए यह सारस्वत घृत वर्ण, वायु और बल को बढ़ाता है। यह ऋषि चक्रदत्त द्वारा प्रदत्त किया गया है, जिसको वहाँ पे भी अपनाया गया है। ब्राह्मी के रस में वच, कूट, शंख पुष्पी का कल्क डालकर पुराने घृत में सिद्ध करें। इस ब्राह्मी घृत का सेवन करना शुद्ध बुद्धि उत्पन्न करता है और उन्माद, ग्रह दोष, अपस्मार को दूर करता है। 4 माह से मालकंगनी प्रातःकाल धारोष्ण दूध के साथ सेवन करना बुद्धि बढ़ाने वाला है। गिलोय, ओंगा, वायविडंग, शंख पुष्पी, ब्राह्मी, वच, सोंठ और शतावर, इन सबको बराबर लेकर कूटकर छानकर चूर्ण बनावें और प्रातःकाल 4 माह से मिश्री के साथ चाटें। 2-3 हजार श्लोक कंठस्थ करने की शक्ति हो जाती है। योग चिंतामणि, मतलब अपने आयुर्वेद में हर एक चीज़ की जो दवाई है बनी हुई है। बस यह बात अलग है कि हमें उसकी जानकारी नहीं है और हम इतना कुछ करना नहीं चाहते। मतलब क्या ही इसमें लिखा हुआ है कि इतना करने से केवल 2-3 हजार श्लोक कंठस्थ करने की शक्ति हो जाती है, मतलब कि याद करने की शक्ति आ जाती है। कितना ही अधिक शक्तिवर्धक और बलवर्धक है ये सारे। बच का 1 मासा चूर्ण जल, दूध या घृत के साथ 1 माह सेवन करने से मनुष्य पंडित और बुद्धिमान बन जाता है। मंडूक पर्णी का स्वरस सेवन करना, मूलहठी के चूर्ण को दूध से चाटना, मूल पुष्प सहित गिलोय का रस पीना, शंख पुष्पी की चटनी सेवन करना, यह सब आयु को बढ़ाते हैं।
रोगों का शमन करते हैं, बल, पाचक शक्ति और स्वर को उत्तम करते हैं, बुद्धि बढ़ाते हैं। इन सब में शंख पुष्पी विशेष रूप से बुद्धि को बढ़ाती है। ये ऋषि चरक द्वारा लिखा गया है। शतावरी, गोरख मुंडी, गिलोय, हस्तकर्ण, पलास और मुसली, इन सब का चूर्ण बनाकर मधु अथवा घृत के साथ सेवन करें। इससे मनुष्य जरा, मरण और रोग से रहित, बलवान, वीर्य, दिव्य कांति वाला और शुद्ध बुद्धि वाला हो जाता है। ऋषि भाव प्रकाश के द्वारा। मंडूक पर्णी का स्वरस 1 तोला मिश्री मिले हुए पाव भर धारोष्ट दूध में मिलाकर प्रातः काल पीवें। जब पच जावे तब दूध के साथ जौ का भोजन करें अथवा मंडूक पर्णी को तिलों के साथ खाकर ऊपर से दूध पीवें। इस प्रकार 3 मास तक करने से मनुष्य ब्रह्म तेज वाला वेद वक्ता हो जाता है और 100 वर्ष की आयु को भोगता है। ऋषि सुश्रुत ने लिखा है। सोंठ, मिर्च, पीपल, हरड़, बहेड़ा, आंवला प्रत्येक 1-1 तोला गिलोय, वाय विडंग, पिपरा मूल, गोखरू और लाल चित्रक की छाल प्रत्येक 2-2 तोला लेकर सबका चूर्ण बनावें और उसे 2.5 सेर गुड़ के साथ मिलाकर 330 गोलियां बनावें। प्रतिदिन प्रातःकाल जल के साथ 1 गोली सेवन करें। इसके सेवन से प्रत्येक महीने में बुद्धि, दूसरे में बल, वीर्य, अन्य महीनों में अन्यान्य शक्तियाँ, 9 महीने में आयु और 10वें महीने में स्वर उत्तम हो जाता है। यह भी सिद्धि मोदक है। भैषज रत्नावली। बेल की जड़ और छाल और शतावरी का क्वाथ प्रतिदिन दूध के साथ स्नान और हवन के पश्चात पीजिए। इससे आयु और बुद्धि की वृद्धि होती है। सुश्रुत। गायत्री मंत्र का जप करने से बुद्धि बढ़ती है, ऐसा अनेक ग्रंथों में उल्लेख है और अनेक साधकों के अनुभव भी हैं। यह सब बिल्कुल सही लिखा है, इसमें सारे ऋषियों की बनाया है इसे और इसको उपयोग करके भी देखा है। और इन सब में सर्वश्रेष्ठ बिल्कुल है, गायत्री मंत्र को कहा जा सकता है। अगर हम इसे कर पाते तो बहुत ही अच्छा है। अदरवाइज गायत्री मंत्र तो हर हाल में हमें अपने जीवन में अपनाना ही चाहिए। इसमें बुद्धि को बढ़ाने की बात कही गई है और सबकी मंगल कामना की बात कही गई है। तो इसे कोई भी किसी बिना जाति भेद, लिंग और देश संप्रदाय कोई भी इस मंत्र को कर सकता है, जिसको सर्वव्यापी बनाया है पंडित श्री राम शर्मा आचार्य जी ने। इन सब में पालने योग्य 10 नियम भी गुरुदेव ने बताए हैं यहाँ पे। मानसिक शक्तियों को बढ़ाने के लिए जिन नियमों का पालन करना आवश्यक है उसको नीचे लिखा जाता है। पहला, प्रातःकाल सूर्योदय से पूर्व उठो और शौचादि से निवृत्त होकर शुद्ध वायु में टहलने जाओ। दूसरा, पेट में कब्ज मत होने दो और बिना भूख मत खाओ। हर ग्रास को दांतों से खूब बारीक पीसकर तब निगलो। भोजन सादा, सात्विक, हल्का और पौष्टिक होना चाहिए। बाजारू मिठाई या चाट पकौड़ी न खाओ। तंबाकू, भांग आदि मादक द्रव्यों को सद्बुद्धि का शत्रु समझते हुए उन्हें कदापि सेवन न करो। नित्य नियम पूर्वक व्यायाम और प्राणायाम करो। शरीर, वस्त्र, मकान, पुस्तकें, मेज, कुर्सी आदि की सफाई का पूरा ध्यान रखो। गंदगी को पास भी मत फटकने दो। अपनी शक्ति पर विश्वास रखो। अपने को तुच्छ, नाचीज, मूर्ख या अयोग्य कदापि न समझो। हर समय किसी न किसी से काम में लगे रहो, बेकार मत बैठो। मुस्कुराहट और मन में प्रसन्नता हमेशा बनाए रखो। द्वेष, दुराचार, छल, चोरी, क्रोध, कलह और मानसिक चोरों को अपने मस्तिष्क में मत घुसने दो। नित्य ईश्वर की प्रार्थना करो कि वह तुम्हें सद्गुण और सद्बुद्धि प्रदान करें और इसके लिए गायत्री मंत्र का जप अवश्य करें। आज यह पुस्तक समाप्त होती है और आप सभी का बहुत बहुत सारा धन्यवाद है। गुरुदेव के चरणों में
अर्पित समर्पित करते हुए कि गुरुदेव ने जितनी ये बात बताई है हमारे अंदर वो प्रवेश कर जाए, उसकी एक एक बात को अच्छे से हम समझते हुए उसको धारण कर पाएँ, इसी भावना से आज इस पुस्तक की समाप्ति करते हैं। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। इदं श्री सद्गुरु अर्पणमस्तु, इदं श्री सद्गुरु अर्पणमस्तु, इदं श्री सद्गुरु अर्पणमस्तु। सभी को प्रणाम।